मित्रों, एक बार एक नाई था। वो मटर की खेती किया हुआ था। जब वो खेत पर गया तो वो देखा कि खेत का मटर कोई जानवर खा रहा है। तो उसने इसकी जानकारी के लिए एक दिन रात को अपने खेत पर चोरी चुपके से छुप कर देखने लगा कि आखिर मटर की खेती खा कौन रहा है। रात को जब 12 बजा तो उसने देखा कि इंद्रलोक से इंद्र का हाथी आकर मटर को खा रहा है और वो बहुत तेज़ी में खा रहा है। तो नाई ने सोचा कि ये तो इतना तेज़ी में खाएगा तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो उसने हाथी को भगाने के लिए दौड़कर हाथी के पास गया। वो हाथी भागी। अब भागते भागते हाथी अचानक ऊपर उड़ने लगी। वो नाई उसके पीछे पीछे भागा। अब भाग कर वो हाथी के पूँछ पकड़ लिया। अब पूँछ पकड़ा तो हाथी बेचारी ऊपर उड़ गई। ऊपर उड़कर जब हाथी इंद्रलोक में गई, जीता जागता हुआ नाई भी इंद्रलोक में पहुंच गया। और वहाँ पर उसने देखा कि बहुत से देवता वहाँ पर है। तो देवताओं ने कहा, अरे ये जीता हुआ मनुष्य कैसे इंद्रलोक में आ गया। तब वह नाई बोला, आपका जो हाथी है हमारे खेतों में जाकर चल रहा था। मैं इसको भगाने के लिए दौड़ा तो ये भागा और मैं इसके पीछे भागा तो मैं इसका पूँछ पकड़ लिया, इसलिए यहाँ पे आ गया। आप लोग का देखता हूँ बहुत बड़ा बाल है, दाढ़ी बाल है, इतना बड़ा बड़ा कटवाते नहीं हो क्या। देवता लोग बोले, यहाँ पर कौन काटेगा दाढ़ी बाल, हम लोगों का बड़ा बड़ा है कि अब मगर यहाँ पर काटेगा कौन, तुम काटोगे, काटो। तब वो नाई बोला, ठीक है मैं काट दूँगा। वो नाई अपना छुरा चमोटी अपने पास रखा हुआ था और उठाकर सभी देवताओं के बाल काट दिए। दाढ़ी मोछ बाल सब काट काट कर छोड़ कर दिए। सभी देवी देवता देख कर एक दूसरे को खुश होने लगे। यदि यार ये कैसा हम लोग बना दिया, कितना अच्छे लग रहे हैं हम लोग देखने में। सभी देवताओं ने खुश होकर उसको एक एक थैला सोने की अर्थियाँ दी। अब 36 से देवी देवता थे, 36 से थैला तैयार हुआ। वो लेकर आया घर, उसी तरह से जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से घर आया। अब ले आकर अपने बीवी को दिया। उसकी बीवी देखकर बहुत ही खुश हुई कि अरे यार इतना सोना कहाँ से मिल गया। तो नाई ने बताया ऐसे ऐसे बात हुआ। इंद्र का हाथी आया, खेत मटर की खेती खा रहा था, मैंने उसको भगाने के लिए दौड़ा। यानी जितनी भी वृत्तांत है उसने अपनी बीवी को बता दिया और कहा कि किसी से कहना मत। अब उसकी बीवी फिलहाल बोली, ठीक है किसी से नहीं कहूँगी। अब फिर उसके बाद यही प्रतिक्रिया प्रतिदिन हो गई। रात को 12 बजता इंद्र का हाथी आता, वो पूँछ पकड़ कर फिर पहुँचता। धीरे धीरे जितने भी देवता थे सभी को उसने दाढ़ी बाल काट दिए। अब प्रतिदिन कुछ न कुछ सोना रोज लेके आता था, इसलिए वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा अमीर हो गया। एक दिन महिलाएं गांव की आई उसके घर, ये पता करने के लिए कि आखिर ये इतना अधिक अमीर कैसे बन रहा है। आके सभी महिलाएं एक दूसरे की शिकायत बतियाने लगी, फलनिया ऐसे है, ढिकनिया ऐसे है, ऐसे है, वैसे है, ऐसे ऐसे करने लगी। नाव की बीबी सोची कि मैं किसका शिकायत बतियाऊँ। वो बहुत सोची पर कोई बात उसे मिला नहीं। उसका पति जो इंद्रलोक में गया था वही बात उठा कर उसने उन महिलाओं से खोल दी, रहस्य का पर्दा उठा दिया। सारी महिलाएं जान गई। वो सब महिलाएं जाकर अपने पति से कही, उनके पतियों ने जाकर अपने दोस्तों से कहे। फिर धीरे धीरे पूरे गांव में हल्ला मच गई। जब उसका पति नाई 12 बजे रात को खेत पर पहुंचा कि आज भी चले इंद्रलोक में, वहाँ पर देखा तो पूरे गांव इकट्ठा हुआ था। अब धीरे धीरे वो सबको भगाने लगा, भागो यहाँ पर क्यों आए हो ऐसे ऐसे। कहे तुम ही सोना लोगे, हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग भी चलेंगे, चलो। या रात को 12 बजा तो इंद्र का हाथी आया। अब वो नाऊ उसको दौड़ा कर पकड़ा, उसका पूँछ, हाथी ऊपर उड़ी। धीरे धीरे वो नाऊ भी उड़ने लगा। उस आदमी के पैर पकड़ लिया एक आदमी, फिर उसका पैर वो पकड़ लिया, उसका पैर वो पकड़ लिया, उसका पैर वो पकड़ लिया। ऐसे ऐसे करते करते सारे लोग एक दूसरे का पैर पकड़ कर लंबी कतार लगा ली। अब पहले नंबर पर तो नाव था, दूसरे नंबर पर गांव वाला।
उसके बाद सब गांव वाले लगे हुए थे, मगर पहले नंबर पर वो नाव था जो पहले गया था। अब पहले नंबर वाला तो वो हाथी का पोस्ट पकड़ा था, उसके जो नीचे दूसरा नंबर वाला आदमी था वो उसका पैर पकड़ा था, फिर तीसरा नंबर वाला भी उसका पैर पकड़ा था। तो जो तीसरा नंबर वाला है आदमी वो दूसरा नंबर वाले से बोलता है, पहला नंबर वाला तो पोस्ट पकड़ा था, मगर जो तीसरा नंबर का आदमी था वो दूसरा नंबर वाले से पूछता है, ए भाई साहब, कहे हाँ तुम सोना चाहते हो? तो कहे हाँ, क्यों नहीं सोना चाहूँगा, इसीलिए तो जा रहा हूँ ऊपर कि हमको भी सोना मिलेगा। तो वो बोला, अच्छा तुमको मान लो सोना मिल जाए, तुम कितना लोगे? तो अपना हाथ का पैर छोड़ कर बोल रहा, इतना। बस फिर कहने की क्या बात, सभी लोग नीचे धड़ाम दें, किसी का हाथ तो किसी के पैर तो किसी के दांत तो किसी के कुछ टूट फूट कर एक बराबर। सभी गांव वाले खाट पकड़ लिए, खाट पकड़ कर सो गए। हल्दी पट्टी सबके ऊपर लग गया। वो नाव बेचारा जो पहले ने जो पोस्ट पकड़ा था ऊपर चला गया। फिर लेकर सोना आया वो नीचे, तो देखा कि पूरा गांव वाले एकदम हल्दी पट्टी मलहम बगही से सब एकदम लैस है। फिर कहना क्या, वो नाव गया अपने बीवी को बहुत डांटा कि सही किसी ने कहा है कि महिलाओं से कोई बात राज वाली मत बताओ, नहीं तो रहस्य का भांडा फोड़ देगी। मैंने तुमसे कहा कि ये बात किसी से कहना मत, तुमने बात कह दिया और पूरे गांव वाले खाट पकड़ लिए। इसमें तुम्हारा ही दोष है, पूरे गांव वाले खाट पकड़ लिए। तो मित्रों, आपको यह कॉमेडी कहानी कैसी लगी? कृपया करके दोस्तों अपने मन के विचारों को अवश्य ही बताइएगा दोस्तों। और दोस्तों, आपने यदि कहीं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं ऐसी ही हंसी मजाक वाली वीडियो, कॉमेडी, कहानी, चुटकुले लेकर अपने चैनल देसी ठहाका स्टोरी पर आता रहता हूँ। आप यदि कहीं दिन भर के कार्य से थके हुए हैं, दिमाग उलझन में है, तो कृपया करके आप इस चैनल पर आराम से जाकर हंसी मजाक के चुटकुले सुनकर अपने मूड को फ्रेश कीजिए। तो मित्रों, इसका आनंद उठाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर देना, एक लाइक कर देना। और मित्रों, तो कमेंट में ये ज़रूर बताना कि कौन सा वीडियो आपको पसंद आया है और इसके आगे आप कैसी कॉमेडी कहानी देखना चाहते हैं। तो मित्रों, हम फिर से आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।